एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार राज्य में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही हैं। आज 28 जनवरी है। आज जो परीक्षा के जो पहला दिन है, आज परीक्षा होना है। इस पूरे परीक्षा में जेएसएससी सीजीएल में कुल 6,50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। आज का जो पहला दिन है, आज 3,20,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे। इस वक्त राज्य के जो विभिन्न जो परीक्षा सेंटर है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं मारवाड़ी कॉलेज के पास, जहाँ पर जो अभी परीक्षा है वो चल रही है। 2 चरणों की परीक्षा हो चुकी है। जो आज छात्र हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उनकी परीक्षा गई, क्या सवाल कठिन थे या आसान थे, क्या पैटर्न था इस बार के प्रश्नों का। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? हम देवघर से आए हैं सर। देवघर से आए हैं। अब 2 परीक्षाएं हो गई, 2 पेपर। जी 2 पेपर तो हो कैसा गए। गया पेपर? पेपर कठिन भी था और ठीक ठाक था। क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? पहले तो लैंग्वेज था। पहले लैंग्वेज था, पहला जो पेपर हुआ उसके बाद दूसरा भी लैंग्वेज है, हिंदी है। क्या हिंदी था आपका? जी। कठिन कैसे लगा? आपने कहा कठिन है। कठिन प्रश्न जो है गहराई से पूछा गया था, पूरा विस्तृत अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो कठिनाई तो हो सकता है। मतलब बेसिक उस सब्जेक्ट में हम हिंदी से पीएचडी करते हैं, मास्टर हैं, तो हमको तो लगा कि ज़मीनी स्तर से क्वेश्चन है, जिसको कि जो है आप सिंपल सा पढ़ के उसको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगा। कठिनाई हो सकती है इसलिए ये सीजीएल की आप कब आपने फॉर्म भरा था पहली बार इसका? 2019 में भरे थे और आपकी बार 2023 में भरे हैं, तो 23 वाला 4 एग्जाम साल का गैप रहा आप में। जी। तो एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया था इस बार? तो एज में रिलैक्सेशन वही दिया गया था कुछ 17 वाला। तो परीक्षा कठिन ही रहा जो भी था। जी। कब कठिन एग्जाम तो कठिन ही रहा है। अभी एक और पेपर बचा है जीके का। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी जो अभ्यर्थी है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम श्रीवास्तव। शुभम जी, आप कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर से आए हैं। कैसा गया पेपर आपका? 2 ठीक ही गया है। ठीक है। क्या 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 था सब्जेक्ट आपका? हिंदी, पेपर 2 हिंदी था। और पहला इंग्लिश? पेपर 1 में तो हिंदी इंग्लिश था, पेपर 2 सिर्फ हिंदी लैंग्वेज लिए थे हम। दोनों हिंदी का था। कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कठिन था। लेवल कठिन था। क्या कठिनाई लगी? हमको कठिनाई मतलब जैसे कोई बुक दे दिया है हाँ। तो उसका अंदर से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। काफ़ी डीप था। हाँ, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन था। क्वेश्चन था। तो कोई एक प्रश्न अभी याद आ रहा हो जो कि मुश्किल लगा हो? को मतलब जैसे गोदान उपन्यास का क्वेश्चन हो गया तो उससे भी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली क्वेश्चन था कि ये कथन कौन बोला, उससे क्वेश्चन ज़्यादा था। ज़्यादा था। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आपने अब तक? लगभग 80 के आसपास किए। 80 के आसपास किया, मतलब 80% था। इसमें बहुत से सही जवाब भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। यस। ठीक है, यहाँ पे और एक है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी, आप कहाँ से आए? मैं देवघर से आया हूँ। देवघर से आए। क्या पेपर था आपका आज का? पेपर आज था मेरा क्षेत्रीय भाषा का हिंदी, और उससे पहले था एक पेपर 1 हिंदी। हिंदी पेपर था। जी। कैसा था पेपर? पेपर तो ठीक था, ठीक था। मतलब जो पढ़ के आया उसके लिए ठीक था, जो नहीं पढ़ाया तो डिफिकल्ट तो होगा ही। कुछ अभ्यर्थी बता रहे थे, बात की हमने उनसे, तो वो कह रहे हैं कि पेपर काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ रहा था। मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी डीप है, क्वेश्चन तो डीप है। हाँ, डीप है क्वेश्चन। कोई याद है अभी क्वेश्चन जो अंदर? एक था ये पैसेज वगैरह था इंग्लिश का और हिंदी का पेपर 1 में। पेपर 2 में हिंदी पेपर था जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें दिया था हिंदी व्याकरण से भी था, और जो कवि का नाम है, कहानी का लेखक कौन है, शायद उसका पुरस्कार कब मिला, इस तरह का था। परेशानी सबसे ज़्यादा यहाँ आने के बाद है। कॉलेज के बाहर न तो गार्जियन के लिए कोई बैठने की व्यवस्था, न यहाँ खाने पीने की व्यवस्था। सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रहा। गार्जियन यहाँ आने के बाद देख लीजिए, कोई कहाँ बैठा हुआ, कोई ज़मीन में बैठा हुआ, कहीं बैठने का व्यवस्था है ही नहीं यहाँ। व्यवस्था नहीं है, ये बड़ी समस्या है। यहाँ पे और भी कोई गार्जियन है क्या जो साथ में आए हैं? गार्जियन को यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? नंदू रविदास। आप भी परीक्षा दिलवाने आए हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से आए हैं। तो ये समस्या बता रहे थे कि बैठने की जगह नहीं है, सही बात है? सही बात है। यहाँ कोई वैसा थोड़ी है कि बैठने- जैसे गार्जियन जैसे हमारा घूर रहा है, किसी तरह किसी तरह गुजार रहा है रोड पर। समय गुजार रहे हैं खाली हम। और परीक्षा 8 बजे शुरू हुई, 5 बजे तक चलेगी। आप लोग को यहीं रहना है। बैठे रहना। तो आप, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र शर्मा। आप भी परीक्षा दिलवाने आए? भाई को दिलाने आए हैं। भाई को दिलाने लाए हैं। बातचीत हुई, कैसी जा रही है परीक्षा? परीक्षा ठीक ठाक जा रही है। बाकी परिस्थिति यही बना हुआ है कि यहाँ सारा सुविधा की दिक्कत है, बहुत तरह की। आदमी लोगों का बैठने उठने का, पानी का सुविधा नहीं है, बहुत तरह का है। अब बाहर से आदमी लोग, धनबाद से हम लोग चल गए हैं, 3 बजे 2 बजे रात में आए हैं, तो सारा दिक्कत है हम लोग का रहने का, बैठने उठने का। ऐसा सुविधा हम लोग का नहीं है, किसी तरह गुजारा करना, समय काटना है, बस यही बात। आप लोग रात में धनबाद से चले, हाँ यहाँ पर पहुँचे, परीक्षा दिलवा रहे हैं अभी? हाँ,
और फिर आज ही जाना भी होगा। आज भी रिटर्न है। हाँ, लोग साथ मजबूरी है कि बच्चे का भविष्य भविष्य दिखना, भविष्य के आगे हम लोग व्यर्थ है। भविष्य के लिए यहाँ बस बस समय देना, बस डटे हुए समय देना। समय देना। तो आप देख सकते हैं कि जो अंदर जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी तो चिंता रहती ही है परीक्षा को लेकर, लेकिन जो उनके गार्जियन हैं वो भी परीक्षा सेंटर के बाहर ऐसे ही बिना किसी सुविधाओं के बाहर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनके जो बच्चे हैं चाहे उनके साथ जो आए हैं परीक्षा देने वो अपना परीक्षा अच्छे से दे पाएँ, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।